बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला टॉपिक है इंग्लिश का, वो है आर्टिकल। वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर और कोई टॉपिक इंग्लिश में आपको जानना है, डिस्कस करना है, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि वो डिस्कस हो इस चैनल पे, सो प्लीज़ आप वो कमेंट कर दें उस टॉपिक को। आर्टिकल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का ही एक टर्म है जिसमें हम यूज़ करते हैं, जिसके तीन टाइप्स होते हैं, अ, एन एंड द। ठीक है, अ, एन एंड द। आर्टिकल जो है वो तीन किस्म के होते हैं, अ, एन, द, और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ याद करने की है, तो आर्टिकल जो होता है हमेशा वो नाउन के साथ यूज़ होता है। मतलब नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल होता है, उसके आगे इस्तेमाल होता है नाउन के साथ। जैसे बस, बस एंड अम्ब्रेला, इस तरह से। सबसे पहले आर्टिकल है, जो पहला आर्टिकल है वो है जो आर्टिकल है उसमें हम क्या करेंगे सर, साउंड्स को देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स में हम साउंड्स को देखेंगे। मतलब साउंड कैसे, जो भी वोवल एंड कंसोनेंट, एबीसी के 26 लेटर्स हैं, उसमें से कुछ कॉन्सोनेंट हैं, कुछ वोवल हैं। जो वोवल और कंसोनेंट होते हैं उनको हम फोकस करेंगे। ए जो है आर्टिकल, वो जो कंसोनेंट हमारे हैं इंग्लिश में, लेटर्स हैं, उनको, उनके साउंड्स को हम देखेंगे। कंसोनेंट कौन से हैं हमारे, बी है, सी है, डी है, अप टू सो ऑन जेड तक हमारे जो भी हैं ये सब कंसोनेंट हैं। अभी हम क्या करेंगे सर, इन कंसोनेंट्स को हम क्या करेंगे, इनके साउंड्स को देखेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है एक बनाना, और दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है बनाना, और दूसरा मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो है हैंड। सो बनाना जो उसमें आवाज़ आता है, जो उसका साउंड आता है, वह बनाना क्या आता है, बनाना। ब जो बे का जो आवाज़, जिसको साउंड हम कहते हैं, उसको उसको वो कॉन्सोनेंट्स में से आता है, इसके लिए हम उसके आगे लगाएंगे। हेन, हे जो साउंड है वो भी इन कंसोनेंट्स में से ही आता है, इसके लिए हम ए लगाएंगे। सो जो भी इनमें से किसी का भी साउंड आता है, उसके साउंड के आगे हम लगाएंगे। बनाना, बे जो है वो बी का है, बी का साउंड देता है, तो इसलिए हम उसने आगे लगाएंगे। हेन, एश जो है वो एश, हेन, हे जो है वो एश का साउंड है, तो एश, हे जो है उसके आगे हमने लगाया, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड्स में आता है। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से होते हैं, बी, सी, डी, अप टू सो ऑन जेड तक। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं एन आर्टिकल पे। एन जो है वो सर आर्टिकल है। आर्टिकल, उसका भी हम साउंड देखेंगे। ठीक है, कौन सा साउंड देखेंगे हम, वॉवल्स का साउंड देखेंगे। हमने ए में जो कंसोनेंट्स का साउंड देखा था, अभी इसमें हम वॉवल्स का साउंड देखेंगे, जैसे कि अ, ई, आई, ओ, यू। अभी ये जो पांच है वो क्या है, वॉवल्स हैं। अभी इन पांचों के आवाज़ जो है, साउंड्स जो हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। अभी एप्पल एंड, मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, एप्पल एंड एलिफेंट। अभी जो एलिफेंट होता है और एप्पल होता है, आप उसका जब साउंड निकालेंगे, एप्पल क्या हो गया, एप्पल। अभी ए में जो है साउंड आ रहा है वो ए का आ रहा है ना, ए का जो साउंड आ रहा है, इसलिए हम उसके आगे एन लगाया हुआ है, आर्टिकल एन लगाया, क्योंकि इसका जो साउंड है पहला वाला ए का आ रहा है, तो ए हमारा वॉवल है, और इसलिए हमने इसके आगे एन आर्टिकल लगाया है। इस तरह से सर, जो दूसरा एग्जांपल है वो एलिफेंट है। एलिफेंट, एलिफेंट, आप देखेंगे एलिफेंट जो है वो स्टूडेंट, आप देखेंगे एलिफेंट के भी आगे जो साउंड आता है वो एलिफेंट, ए का आवाज़ आता है, ए साउंड आता है। इसलिए जो भी साउंड हमें वॉवल्स के आ रहे हैं किसी भी लफ्ज़ में, उसके आगे हम एन लगाएं। ओके, बाद उसके बाद है दी थर्ड वन इज द। द जो आर्टिकल होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो ए है वो जनरल पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल होता है, एन जो है जनरल पर्सपेक्टिव में, पर द जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे कि द स्कूल एंड हाशिम, कोई हाशिम स्कूल है, ठीक है, तो जो स्कूल है वो उसके आगे हम लेंगे, पर जब हम स्कूल को हाशिम स्कूल लिखेंगे, मतलब कोई भी स्कूल का हम नाम दे देंगे, तो उसके आगे हम द लगाएंगे। जब हम स्कूल कहेंगे तो वो कोई भी स्कूल हो गया, मतलब वो ख़ास नहीं हुआ, कोई भी स्पेसिफिक स्कूल नहीं हुआ। पर हम कहेंगे हाशिम स्कूल,
पब्लिक स्कूल, ठीक है, सिटी स्कूल। तो ये जो हो रहा है, कोई एक ही स्कूल है, स्पेसिफिक स्कूल है, ऐसा और कोई स्कूल नहीं है, एक ही स्पेसिफिक स्कूल है। इसके लिए हम उसके आगे द लगाएंगे। इन स्पेसिफिक पर्सपेक्ट में द, अगर जनरल कोई भी कहेंगे तो लगाएंगे। उसके बाद हमें एक मैंने मिसाल लिखा है गाड़ी का। गाड़ी जो है उसके आगे हम कार के आगे ए लगाते हैं, पर अगर मैं एक मेहरान कार कहूँ या अल्टो सुजुकी वगैरह कहूँ तो उसके आगे द लगाएंगे। अगर जनरली कार कहूँगा मैं तो उसके आगे लगाएंगे। इसके बहुत सारे मिसाल हो सकते हैं। जैसे कि मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, जस्ट उसके आगे बिल्डिंग हम लगाएं। पर अगर उस बिल्डिंग का कोई नाम देंगे, बहरा टाउन की बिल्डिंग है ना, तो बहरा टाउन की बिल्डिंग किसी को स्पेसिफिक नाम दे दिया, उसके लिए हम द लगाएंगे। अगर इस टॉपिक में से कोई भी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करें, ताकि वो जो पॉइंट है वो मैं आपकी क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। कोई भी टॉपिक है आप अगर डिस्कस करवाना चाहते हैं इस चैनल में स्टडी विद जुनैद अजीज़ के साथ, तो प्लीज़ आप ज़रूर इस कमेंट करें। थैंक यू सो मच।